संघर्षी जीवन है। एक समय की बात है, चिंटू अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक बगीचे में घूमने गया था। बगीचे में लगे तरह तरह के फूल पौधे मन को सुकून देते थे। जैसे वे फूल पौधे मन को मोहित करते थे, वैसे ही पक्षियों को भी आकर्षित करते थे। बगीचे में हर तरह की रंगीन तितलियां भी यहाँ वहाँ उड़ती हुई नजर आती थी। चिंटू बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर आ गई, जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे के एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून, तितली का अंडा जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, चिंटू को दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। चिंटू बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मज़ा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो गई। तितली को शांत देखकर चिंटू विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली की मदद करनी चाहिए। चिंटू ने किसी चीज़ से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही चिंटू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफ़ी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से चिंटू गहरे सोच में पड़ गया। चिंटू ने अपनी माँ को बुलाकर यह सारा वाक्य बताया। तब माँ ने चिंटू को समझाया, बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत किया है। अब वह कभी उड़ नहीं पाएगी, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह बात सुनकर चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तब चिंटू की माँ ने उसे समझाते हुए बताया, तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून की झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है, तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी, तो उड़ेगी कैसे? माँ की ये बात सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब यह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आदमी कमज़ोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं। संघर्षों के बिना हम कभी विकसित नहीं होते हैं और कभी मजबूत नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। यह कहानी बताती है कि जब हम संघर्ष करते हैं, तभी हमें अपने बल व सामर्थ्य का
पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला, आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद का अनुभव कर पाते हैं। आशा करती हूँ तितली की यह संघर्ष की कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।